May I come in, sir? Yes, yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please give me the code. है ना? अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। Thank you, sir. आपका कोड आपको पता है क्या है? 1984। 1984। आप बता सकते हैं कि यह साल भारत में क्यों प्रसिद्ध रहा? यस सर। बताइए। 1984 में 31 अक्टूबर को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक। और 1984 में सर राजीव गांधी को उसी समय प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1984 में राकेश शर्मा भारत से पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। ये बताइए, आपने अपना एमए किया है 2006 में। यस सर। और अब हो रहा है 2023, तो काफी लंबा गैप हो गया। 17 साल। इन 17 सालों में आपने क्या किया? सर मैं निरंतर बिहार सरकार में असिस्टेंट रिसर्च अफसर के रूप में कार्यरत हूँ। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, पथ निर्माण विभाग में से। अच्छा, तो मतलब आप उसमें कार्यरत हैं? कब से कार्यरत हैं उसमें? सर मैं 99 से कार्यरत हूँ। 99 से आप उसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, यानी ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद? मैं असिस्टेंट के रूप में कार्यरत था सर, रिसर्च असिस्टेंट के रूप में। अच्छा। उसके बाद मैं असिस्टेंट रिसर्च अफसर बना। गुड। हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है? यस सर। और आपने ग्रेजुएशन किया था हिंदी से ही? जी सर। हिंदी लिटरेचर था ना आपके ग्रेजुएशन में? मेरे ख्याल से एमए में ग्रेजुएशन, यस है ना? एमए में हिंदी का। तो ये बताइए, बिहार का क्या योगदान है हिंदी साहित्य में? सर बिहार हिंदी साहित्य में शुरू से ही बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आदिकाल में बिहार साहित्य के प्रारंभिक काल, जिसको आदिकाल कहते हैं, वहाँ पर देखा जाए तो विद्यापति का योगदान महत्वपूर्ण है, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपभ्रंश और आहट में रचनाएं की हैं, जिसमें विद्यापति की पदावली भी प्रसिद्ध है, जिसमें भक्ति रस मिलता है। और कृति लता और कृति पताका में उन्होंने वीर रस की भी रचना की है। इसके बाद सर हम लोग आते हैं भक्ति काल और आधुनिक काल की तरफ। तो इसमें हमें रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, अनीश्वरनाथ रेणु और गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह और एक शिव पूजन सहाय भी मिलते हैं सर, जो पहले ही आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया की रचना करते हैं। और शिव पूजन सहाय सर मेरे बक्सर जिले से थे। अच्छा, शिव पूजन सहाय आपके बक्सर जिले से था। बक्सर जिले से। तो आप बक्सर जिले से हैं, यानी कि आप भोजपुरी भाषी हैं? यस। ठीक है। मैथिली और भोजपुरी बिहार की दो सबसे, आप कह सकते हैं कि स्थानीय बोलियां हैं। यस। ठीक है, भाषा भी कह सकते हैं। मैथिली को संविधान की 8वीं संसूची में शामिल कर लिया गया। यस सर। क्या वजह है कि भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया? सर एक प्रमुख वजह तो यह दिखती है कि मैथिली में जो लिखित साहित्य है बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है, विद्यापति से लेकर ज्योतिश्वर ठाकुर से लेकर अभी तक। और भोजपुरी में लिखित साहित्य मैथिली के स्तर का उसकी तुलना में थोड़ा सा कम है सर। भोजपुरी वाचिक दृष्टि मतलब लिखित दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भोजपुरी में वैसे समृद्ध कथाकार या उपन्यास या अन्य रचनाएं उपस्थित नहीं। यस सर, मैथिली का जितना देखते हैं। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर सर। भिखारी ठाकुर का कला के क्षेत्र में क्या योगदान है? सर भिखारी ठाकुर ने नाटक और लोकगीतों की रचना की थी और उसको कोई नाम है उसका जो बिहार का स्थानीय लोक कला है, जिसके जनक भिखारी ठाकुर को कहा जाता है? हाँ सर, उन्होंने विदेशिया नाटक लिखा था और लौंडा नाच नाम से प्रसिद्ध है उनका। भारत और इंडिया दो वर्ड है, इसको लेके डिबेट चल रहा है। यस मैम। तो आपका क्या मत है कि नाम भारत रखा जाना चाहिए या इंडिया? मैम मेरा तो विचार है कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम सही है। और मूल रूप से भारत ही नाम था, जो भरत से बना है। भरत से निकला है भारत, और इसको इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। तो संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान, भारत का संविधान ही दोनों नामों को मान्यता देता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये? सर सॉरी मैम,
संविधान की प्रारंभ में ही लिखा है, इंडिया डायरेक्टिव भारत आर्टिकल 1 में। अभी स्टूडेंट जो सुसाइड रेट्स हैं कोटा में वो बहुत हाई हैं, यस मैम। क्या रीजंस हैं उसके? मैम इसका रीज़न तो बच्चों में जो कंपटीशन के प्रति दबाव महसूस कर रहे हैं कि हमको सिलेक्ट होना ही है, और गार्जियन हमको पढ़ने के लिए भेजे हैं, इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे भेजे हैं, और कंपटीशन दिन पर दिन मैम टफ होते जा रहा है। और उसमें जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, वो तत्काल नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं उस रेस में, तो दबाव तो में आप अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए, जो स्टूडेंट की सुसाइड रेट है उसको कम करने के लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करेंगे? मैम अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं बच्चों के बीच में को काउंसलिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि एक परीक्षा ही जीवन नहीं है, और अगर एक परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो जीवन के और भी अवसर हैं जो कि बहुमूल्य जीवन को समाप्त कर देने से ये समझदारी। अच्छा, बच्चों को हम समझाएंगे, ठीक है, पर पेरेंट्स भी तो अपना दबाव बनाएंगे। यस मैम, यस। पेरेंट्स को भी समझाना जरूरी है कि वो अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर लादने का प्रयास न करें, या उनकी जो उन्होंने अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाया उसको बच्चों पर पूरा करने का एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव बनाते हैं कि तुमको ये कंप्लीट करना है, इंजीनियरिंग या मेडिकल। तो इस तरह से ये न करें। चंद्रयान 2 अभी लॉन्च किया है इसरो ने, क्या उद्देश्य है इसके? चंद्रयान 2 3 3 अभी 3 लॉन्च। जी मैम, चंद्रयान 3 अभी भारत ने लॉन्च किया था जुलाई 2023 में, और अगस्त में वो चंद्रमा के साउथ पोल पर मैम पहुंच गया। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर के जो वातावरण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और चंद्रमा पर जो खनिज तत्व हैं या जल की उपस्थिति उनके बारे में वहाँ का पता लगाना। अच्छा, चंद्रयान 2 जो है वो फेल हुआ हमारा, किस रीजन से हुआ था, क्या रीजंस थे उसके? मैम वहाँ जो लैंडर और रोवर भेजा गया था प्रज्ञान और विक्रम को, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ मैम कि जो लैंडर भेजा गया था वो सही तरीके से मैम लैंड कर जाए, और मुझे ठीक है। अच्छा, आप पथ निर्माण विभाग में एक रिसर्च के रूप में 99 से वर्क कर रहे हैं, तो जो रोड टेक्निक्स है, बिल्डिंग ऑफ रोड्स है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक में, टिल डेट, मतलब आज तक में 99 से आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? सर रोड टेक्निक में निरंतर डेवलपमेंट हुआ है। जैसे पहले हम लोग बिटुमिनस रोड में देखते थे, पहले सर 4 लेयर में हम लोग रोड बनाते थे, जीएसबी, WMM या BM और SDBC। अभी उसमें जो उसमें सुधार किया गया है सर, और GSB WMM के बाद BM के बदले DBM किया जा रहा है, उसमें बिटुमिनस की मात्रा भी बढ़ाई गई है, और SDBC के बदले BC किया गया है। एक तो ये सुधार हुआ है सर, दोनों में बिटुमिनस की मात्रा बढ़ाई गई है, और एग्रीगेट का परसेंटेज भी बदला गया है। एक दूसरी बात है सर, टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। जैसे रोड के मेंटेनेंस के लिए OPRMC नाम की मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाना है उसी को अगले 7 साल तक मेंटेन करना है, और वो उनका खर्च उनको करना है। इसके अलावा रोड को सर रोड ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहाँ रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। वहाँ पर मोड़ पर सर फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर बड़े किस्म के एग्रीगेट को बिटुमिन में मिलाकर, मल्सन में मिला करके दिया जाता है। और प्लास्टिक वेस्ट और फ्लाई एश का यूज किया जा रहा है सर, बिटुमिन वाले रोड में बिटुमिन में मिला करके फ्लाई एश का यूज किया जा रहा है, जिससे इन्वायरमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट की संकल्पना भी पूरी हो सके। अच्छा, एक चीज बताइए कि रोड जो है ना, रोडवेज, जैसे ड्यूरेबिलिटी की मैं बात करूँ, यस, तब कुछ ऐसे रीजन है इंडिया में देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र ले लो या कहीं भी, वहाँ रोड का क्वालिटी बोलते बहुत अच्छा रोड्स है, या फिर उसका जो ड्यूरेबिलिटी है ना रोड का वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बिहार में भी अगर आप उसको जोन वाइज नॉर्थ या साउथ में जाएंगे, ठीक है, मतलब जहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे नॉर्थ बिहार का रोड का जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम है रेदर देन की साउथ बिहार। तो क्या रीजन है?
सर एक प्रोमिनेंट रीजन तो ये दिखता है कि नॉर्थ बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आती है और बिटुमिनस रोड, सर कितना भी अच्छा बिटुमिनस रोड बना लिया जाए, अगर वाटर लॉगिंग होगी तो बिटुमिनस रोड बर्बाद हो जाता है। सर पानी इसका दुश्मन है, इसीलिए हम लोग सर साउथ बिहार में भी जहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या है सर, वहाँ पर हम लोग रिजिड पेवमेंट को प्राथमिकता देते हैं। रिजिड पेवमेंट यानी सीमेंटेड जो पीसीसी या आरसीसी सर होता है। तो एक तो ये कारण सर है। दूसरा कारण है सर कहीं कहीं मिट्टी में भी मिट्टी का जो हम लोग सॉइल को पहले ड्रेसिंग करते हैं, बेस तैयार करते हैं, सब बेस तैयार करने में भी कुछ कमियां रह जाती हैं कभी कभी। जैसे अभी रिसेंट में बक्सर जिले में बक्सर कोचस रोड में सर फेल कर गया था, तो उसका हम लोग रीजन उसका हम लोग चेक किए थे, तो उसमें पाया गया था सर कि सॉइल में वहाँ पर सीबीआर उनका कम था, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो कहते हैं इसको सर, सीबीआर मशीन से चेक किया जाता है सर। क्ले का मात्रा वहाँ पर ठीक नहीं था, तो वैसे रोड को सर मेंटेन करने के लिए उस पर सर मटेरियल यूज किया जाता है और सब बेस बनाने के लिए विशेष कार्य करना पड़ता है सर। एक और ज्योग्राफिकल रीजन भी कुछ है, वो बता दीजिए। जैसे जहाँ फ्लड नहीं आता, वाटर लॉगिंग नहीं है, यस सर। लेकिन फिर भी देखेंगे नॉर्थ या साउथ कहीं भी, ऑल ओवर इवन यूपी में चले जाए, या अगर कम यूपी के कंपेयर अगर आप जैसे इवन दिल्ली का कर लो आप, ठीक है, यहाँ के रोड्स भी अगर महाराष्ट्र पुणे का रोड से किया जाए तो यहाँ का रोड भी उतना ड्यूरेबल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। तो क्या एक ज्योग्राफिकल रीजन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए आपकी हॉबीज क्या है? पोएट्री राइटिंग सर। पोएट्री राइटिंग। तो रिसेंटली कोई आपने पोएम लिखा है? रिसेंटली तो नहीं सर, कुछ दिन पहले लिखा था, उसको बाल श्रम पर थी। अच्छा, 2 लाइन सुना दीजिए। उस्ताद, इस एक शब्द में क्या है जिसने हिला दिया मुझे अंदर तक, क्यों कहता है उस्ताद, क्या कोई और शब्द नहीं हो सकता था दादा चाचा? नहीं, इन शब्दों की अर्थवत्ता खो जाती या बदरंग हो जाती, इस शब्द से व्यक्त होती है बेचार की बेबसी उस बच्चे की। आपके फेवरेट पोएट कौन है? कबीर सर। कबीर। कबीर। रिसर्च ऑफिसर के रूप में आपका रोल क्या है? सर रिसर्च ऑफिसर के रूप में मेरा कार्य है रोड कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज किया जाता है सर, उसकी क्वालिटी को जांच करना। इतना कमाई वाला पोस्ट क्यों छोड़ रहा है? सर शुरू से ही सिविल सेवा के प्रति एक आकर्षण रहा है और इच्छा थी कि सिविल सेवा के व्यापक प्लेटफार्म पर कार्य किया जाए, इसीलिए मैंने सर यूपीएससी का भी इंटरव्यू तक पहुंचे थे और बीपीएससी का भी सर इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित हैं। कितनी बार आ चुके हैं इंटरव्यू देने हमारे पास? बीपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा है। अच्छा, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई है ना? जी उसका आंकड़ा क्या है? सर इसका आंकड़ा है कि इसमें 63% पिछड़ा वर्ग है, जिसमें 37 और 26 ईबीसी 37 और 26 बीसी है और 15.5% जनरल कैटेगरी के हैं और 19 पॉइंट समथिंग लगभग 20% एससी कैटेगरी के हैं। जातिगत जनगणना के फेवर में आप हैं? होना चाहिए। सर सरकार ने इसको कराया है, तो इसके पीछे सर लॉजिक यह है कि जो भी समाज मुख्य धारा से विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए, जैसे हाशिए पर रह गए समाज के जो वंचित वर्ग या दलित वर्ग या पिछड़े वर्ग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने के लिए उन तक एक साइंटिफिक डाटा हो, एक रिसेंट डाटा मिले जिसके आधार पर हम लोग उनके कल्याण के लिए योजनाएं बना सकें। आपको नहीं लगता इससे बिहार में जातिगत संघर्ष बढ़ जाएगा? सर जाति तो ये भारतीय समाज की एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तो सर्वे कराएं या न कराएं ये तो सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, सब कोई वेल अवेयर है। और अगर डाटा मिल जाता है तो उससे कल्याणकारी योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी सरकार को। सरकार की यही सोच है और इसी से तहत ये कराया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दिखाई। अच्छा, बिहार में एक ब्रिज गिर गया था। सॉरी सर, बिहार में पुल गिरा है बिहार का समय? यस सर, सुल्तानगंज में भागलपुर के पास। क्यों गिर गया? सर मेनली इसके डिजाइन में ही फॉल्ट था और जो कंपनी इसको बना रही थी एसपी सिंगला,
तो इसने अपनी गलती स्वीकार की है और सरकार के स्तर से उस पर दंड ये आरोपित किया गया है कि उसको उसका पुनर्निर्माण अपने ही खर्च पे करना है। आपने चाहे बात रोड मेंटेनेंस की हो या ब्रिज ठीक करने की, मेरे को लगता है कि ज्योग्राफी सब हटा दीजिए, वो लफाजी है। सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, सही है गलत है? सर निर्माण कार्य जहाँ भी होते हैं वहाँ एक परसेप्शन ये है कि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सर मैं इस विभाग में हूँ तो एक सच्चाई ये भी है कि इस विभाग में बहुत ही ईमानदारी से कार्य करने वाले अफसर भी हैं। हम लोग स्वयं 12 बजे रात को भी सर चेक करने के लिए गए हैं प्लांट पर। मैं स्वयं 11 बजे रात को गया था और 1:30 बजे रात को आया था। कभी किसी गलत चीज को सही साबित करने के लिए दबाव बनाए आपके ऊपर? दबाव तो सर आते रहते हैं, अच्छा, दबाव आते रहते हैं। किस टाइप का दबाव? थ्रेट? किस टाइप का सर दबाव? जैसे अब आप रात को विजिट करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं, सुधारने के लिए कहते हैं, तो इस तरह से उन पर एक प्रेशर बनता है कि गलत न करें या गुणवत्ता से बहुत समझौता न करें। तो उनका रहता है कि विजिट न किया जाए, इंस्पेक्शन न किया जाए और इसी तरह से कार्य चलता रहे। चूँकि मेरी पोस्टिंग हमेशा आरा बक्सर के एरिया में रहती है, जो मेरा लोकल एरिया है, तो मैं बहुत ही कड़ाई से दिन में रात में कभी भी विजिट करते रहता हूँ और इंस्पेक्शन और दबंग टाइप के अफसर है। चलिए जान लेते हैं, बक्सर में रहे इतने लंबे समय तक, क्या है बक्सर का सेक्स रेशियो? बक्सर का सेक्स रेशियो सर 1000 से कम है सर, लेकिन याद नहीं है। 73% सर है। 73%? बिहार से ज़्यादा है सर। पुरुष साक्षरता में 7वां स्थान है बिहार बक्सर का। ठीक, थैंक यू सर। मुझे एक चीज बताइए, आप पथ निर्माण विभाग में हैं। यस सर। भारत में पहली स्टील स्लैब से बनी हुई सड़क किस राज्य में बनी? सर भारत में पहली स्टील इस्पात इंडस्ट्री से जो निकलता है राख, जी भारत सरकार ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की सहायता से एक सड़क बनाया है जो स्टील स्लैब से बना है। अभी ऐसी 2 सड़कें ही भारत में बनी है, एक आपके राज्य के पड़ोस में बनी है, बता सकते हैं कहाँ? सॉरी सर। अच्छा ये बताइए, स्टील स्लैग से जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसके क्या फायदे? सर एक तो फायदा है कि स्लैग का उपयोग हो रहा है, ठीक, तो ये एक तरह से रिसाइकलिंग या इन्वायरमेंट की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इससे रोड को मजबूती, रोड कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है सर, वो मजबूती भी प्रदान करेगा। 2 तरह से फायदा है सर। तीसरा, आर्थिक रूप से भी सर ये सस्ता पड़ेगा, वायबल है और सस्ता भी। ये जो है पहली सड़क गुजरात के सूरत में बनी है थैंक यू सर। और दूसरी सड़क रांची जमशेदपुर हाईवे में बनाई गई स्टील के स्लैग से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछिएगा। ईदगाह पढ़ा है आपने? यस सर। ईदगाह जो है वो बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करता है। बिल्कुल सर। यस सर, इसमें प्रेमचंद जी दिखलाते हैं कि एक गरीब बच्चा जो है हामिद, और उसको अन्य बच्चों की तरह वो खिलौनों पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करता है, और जो ही 2 पैसे उसको मिले हैं वो मेला में न तो कुछ खाने के लिए अपना खरीदता है और न ही खिलौने खरीदता है। अन्य बच्चे उसको ललचा भी रहे हैं खिलौने दिखा दिखा के, लेकिन उसको याद आता है कि मेरी दादी जो है अमीना, तो उनका हाथ जल जाता है रोटी बनाते समय, तो इसलिए हमको एक चिमटा खरीदना चाहिए। तो बच्चे उसको चिढ़ाते भी, इस चिमटे से क्या करोगे तुम? तो उसने वहाँ पर अपने ज्ञान या अपने सहज ज्ञान को दिखाया है कि इस चिमटे को अगर मैं चाहूँ तो ये हथियार का भी कार्य कर देगा, ये चिमटे को चाहूँ तो मैं बजा भी सकता हूँ, खिलौना भी बन सकता है। और उसमें तो इस तरह से बाल मनोविज्ञान को वहाँ उन्होंने पकड़ा है। एक जगह और है जहाँ मोहसिन कहता है अपने मामू के बारे में कि ये पुलिस कांस्टेबल ये सुरक्षा करते हैं, यहीं तो चोरी कराते हैं। मेरे मामा हैं और इतने कमाते हैं, इतना वेतन है और इतना तो कमा करके घर पर भेज देते हैं। तो भ्रष्टाचार पर भी बच्चों की गहरी नज़र है, और इस तरह से सर वहाँ पर बच्चों के मनोविज्ञान को दर्शाया गया। अच्छा ये बताइए कि आप भोजपुर आरा से हैं, ठीक है, बक्सर भोजपुर बेल्ट वही है,
भोजपुरी भाषा पर हम लोग बात करते हैं। यस बहुत कर्णप्रिय भाषा है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में यस सर, बिहार में भोजपुरी गायकों ने, पार्श्व गायकों ने इस भाषा को इतना वो कर दिया है, मतलब इसमें जो गाने बनाए जा रहे हैं वो इतने अश्लील बनाए जा रहे हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ करके नहीं सुन सकते हैं। अक्सर आए दिन आप देखिए बिहार में टेम्पो में यस सर, और दूसरी गाड़ियों में इस प्रकार के अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। जी। तो आपको को अगर नियुक्त किया जाए, एज मान लिया आपकी पोस्टिंग हो जाती है जैसे सिविल एसडीओ, यस तो आप किस प्रकार से इस अश्लीलता को रोकने का काम करेंगे? सर, ये सच्चाई है कि भोजपुरी में अश्लील गायकों की और उनके द्वारा गाए जा रहे अश्लील गानों की भरमार होती जा रही है और इस पर सर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर सर मुझे मौका दिया जाता है एसडीएम या सिविल एसडीओ के रूप में, तो मैं सर्वप्रथम सर इन जो भी गाने अभी प्रचलित हैं और जो भी इनके कैसेट बजाए जा रहे हैं टेम्पो में या सार्वजनिक परिवहन में, पहले तो सब इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन में ये लोग नहीं बजाएंगे। उसके बाद जो भी इनके गायक हैं वो अक्सर भोजपुर बक्सर या अन्य आरा छपरा के, लेकिन आजकल तो है कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब रिलीज करते हैं, यूट्यूब पर गाना रिलीज करते हैं, तो वहाँ तो आपकी कुछ नहीं चल नहीं सकती है। नहीं सर, वहाँ पर तो नहीं चल सकती है, लेकिन सर हम लोग ऊपर उच्च स्तर पर अपने विभाग को ये कन्विंस करेंगे कि इन पे कार्रवाई किया जाए सर। अच्छा, लास्ट प्रश्न है, बिहार में अक्सर एक कहावत है लोगों की, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। यस, इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है, भावार्थ क्या है? भावार्थ यही है सर कि उनका कहने का अर्थ होता है कि आरा जिला घर है तो हमको डर किस बात का है, मतलब वो किसी भी कार्य में निडरता पूर्वक करते हैं। आरा में ऐसा नहीं डरता है क्या? सर, आरा वीर कुंवर सिंह की धरती है जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों को नाकोचना चबवा दिए थे सर। तो आरा तो हमेशा से क्रांति की भूमि रही है और आरा के लोग बड़ी जीवट वाले होते हैं। पूरा शाहाबाद एरिया ही सर जीवट का प्रतीक है, जीवटता का प्रतीक है। यस सर। थैंक यू।